चलिए चलिए चलिए। यही प्रसादी मिलता है। रुकिएगा, रुकिए रुकिए। मास्टर साहब कैसे होगा? आइए दे दीजिए। आप लोग यहाँ टीका लीजिएगा तो इधर सामने सामने एक बार आइए ना, सामने। इधर टीका लीजिएगा तो ले लीजिए। अब बैठना है यहीं सामने, समझे? इधर हाँ। इस 70 दिवस की अंतिम अस्मिता है। गच्छामि से हम श्री महापुराण की इस गाथा को श्रवण कर पा रहे हैं और केवल श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, उसके भीतर छिपे हुए अर्थों को भी समझ पा रहे हैं। कहते एक बार एक पिता के 3 पुत्र थे। उसे अपने तीनों पुत्रों में से सीधों के बेटे की तलाश करनी थी, इसलिए उसने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेने की सोची। वह तीनों पुत्रों को 3 नवनिर्मित भवनों के सामने लेकर के आया और उनके हाथों में 100 रुपये थमा दिए और कहा, पुत्रों, तुम्हारे पास भी 100 रुपये ही है और 2 दिन का समय है। तुम्हें 2 दिन के समय में इन 100 रुपयों का प्रयोग करके कोई ऐसी वस्तु खरीदनी है जिससे इस घर को पूरे का पूरा भरा जा सके। ध्यान रहे, इन 100 रुपये के अतिरिक्त एक भी पैसा अपनी ओर से तुमने नहीं लगाना और वस्तु ऐसी हो कि पूरा घर भर जाए उस वस्तु के साथ। पिता कहकर चले गए। जो सबसे पहला पुत्र था उसने सोचा ये तो असंभव कार्य है, भला 100 रुपए से ऐसा क्या ही खरीद सकते हैं जिससे इतना बड़ा घर भर जाए। इसलिए व्यर्थ में प्रयास करना। अजय पुरिया, स्वर्गों से अधिक सुख हमारी पुरियों में हो और ये तीनों पुरियां आकाश में विचरण करती रहे। लेकिन 1000 वर्षों के बाद जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो, मध्याह्न का काल हो, अभिजीत मुहूर्त हो, उस समय ये तीनों पुरियां एक सीध में आ जाए, एक रेखा में आ जाए, सब हो जाए। उस समय इन तीनों पुरियों का अगर कोई भेदन कर पाए एक मुहूर्त तक, तो ही हमारी ये तीनों पुरियों का नाश हो। इसके अतिरिक्त कोई भी हमारा नाश न कर सके, पितामह नाश न कर सके। पितामह जैसे ही एक मस्तु कहने लगे, तीनों ने कहा, रुकिए पितामह, अभी हमारा वरदान पूर्ण नहीं हुआ है, आगे सुनिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर हो और 1000 वर्षों के बाद ये पुरियां एक रेखा में आए, उस समय
केवल कोई क्रोधाजित महायोगी जो जितेंद्रियों को, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो, वो असंभव से दिखने वाले रथ पर बैठ करके, जिस रथ में सृष्टि के सारे तत्व लगे हो, समस्त देवता उस रथ में विराजित हो, उस रथ पर असंभव से दिखने वाले रथ पर बैठ करके एक असंभव से धनुष पर एक असंभव सा बाण बना करके, जो बाण आज तक न बना हो, जो धनुष आज तक न बना हो, ऐसा क्रोधाजित महायोगी जब उन तीन प्रियों को भेदे, तभी हमारा अंत हो ब्रह्मदेव, तभी हमारा अंत हो। इसके अतिरिक्त हम अमर रहे ब्रह्मदेव, हम अमर रहे। ब्रह्मदेव ने सुना, उन्होंने कहा एवमस्तु तथास्तु तथास्तु, और इसी के साथ ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। आज देखिए तारक पुत्रों ने कितना कठिन तप करके कितना कठिन सा व्रत मान लिया। एक ऐसी तीन कुड़ियां, वो तीन कुड़ियां 1000 वर्षों के बाद एक स्थान पर इकट्ठी हों, और उस समय एक ऐसा धनुष जो बना ना हो, जो बाण कभी बना ना हो, उससे कोई उनका भेदन करे, तभी उनकी मृत्यु हो। जैसे ही आज ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया, तो तारक पुत्र अट्टहास करके हंसने लग गए। उसी समय कहने लगे, अरे अरे हमने आज ब्रह्मदेव को छल लिया, हमने अपनी मृत्यु को छल लिया, हमने विधाता को छल लिया। बुद्धि के देवता ब्रह्मदेव को हमने आज कपट में हरा दिया, हमने कपट में हरा दिया। भला जो धनुष बना ही नहीं आज तक, जो बाण आज तक बना ही नहीं, उससे कोई हमारा वध कैसे करेगा? और कौन होगा जितेंद्रिय जो हमारा वध कर सके? इसलिए हम अमर हो गए हैं, हम अमर हो गए हैं, हम अमर हो गए। तारक पुत्र आज अट्टहास करने लग गए, लेकिन मूर्ख तारक पुत्र नहीं जानते भगवान की ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। जिसने हमें बुद्धि दी है, अगर उसने हमें चतुर बनाया है, वो खुद चतुर शिरोमणि है। हम कई बार अपनी बुद्धि पर भी बड़ा अभिमान करते हैं, लेकिन मत भूलिए जिसने हमें बुद्धि दी है, उसने तो बुद्धि का एक अंश दिया है। तारक पुत्रों ने जिस बुद्धि से ये वर गुना और मांग लिया, नहीं जानते महादेव की बुद्धि उनसे भी तीव्र है, कुशाग्र है। आज अक्सर समाज में जो हालत तारक पुत्रों की है, लोगों की भी यही हालत होती है। अपने आप को बड़े बुद्धिमान मानते हैं और भगवान को ठगने चले जाते हैं। आज हालत कैसी है संसार में लोगों की? कहते एक बार तारक पुत्रों की कैसी हालत है आज? कहते एक बार एक व्यक्ति किसी बाजार में से गुजर रहा था। अब बाजार में गुजर रहा था तो सामने उसे एक दुकान दिखाई पड़ी, और वो दुकान थी किसी डॉक्टर की। और उस डॉक्टर ने बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ था, उस पे लिखा था कोई भी बीमारी है उसका शर्तिया इलाज सिर्फ 500 रुपए में करवाएं, और इलाज ना होने पर 1000 रुपया वापिस ले लें। अब उसने सुना, उस व्यक्ति का बुद्धि ठनक गई। उसने कहा बड़ा मूर्ख डॉक्टर लगता है। अरे ऐसे तो कोई भी कह देगा मैं ठीक नहीं हुआ, 500 रुपए लेगा, 1000 रुपए वापिस लेकर के आ जाएगा। उसके मन में एक चाल चली, उसने कहा चलो आज डॉक्टर को ठग करके आते हैं। और वो व्यक्ति अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए डॉक्टर के क्लिनिक में घुस गया। डॉक्टर ने कहा आइए आइए बैठिए। वो बैठ गए सामने। डॉक्टर ने कहा हाँ जी बताइए क्या समस्या? उसने कहा जी बाहर पड़ा था कि इलाज 500 रुपए में, इलाज ना होने पर 1000 रुपए वापस। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल सही सुना है। उसने कहा आप बीमारी बताइए क्या है? उसने कहा जी डॉक्टर साहब दरअसल मेरी ना जीभ का स्वाद चला गया है, जीभ का स्वाद ही नहीं आता कुछ खाता हूं तो। उसने सोचा ऐसी बीमारी बोलता हूं डॉक्टर को भी ना पता लगे स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ये शेर था तो डॉक्टर सवा शेर था। उसने सुना अच्छा जीभ का स्वाद चला गया है। उसने कहा जी डॉक्टर साहब। उसने अपने कंपाउंडर को बुलाया, कंपाउंडर वो जो तीसरी अलमारी में दूसरे नंबर की शीशी पड़ी है उसे लेकर के आओ। कंपाउंडर आया, वो शीशी लेकर के आ गया। उसने कहा अपना मुंह खोलिए। उसने मुंह खोला और डॉक्टर ने शीशी में से 4-5 बूंदे उसकी जीभ पर डाल दी। जैसे डाली वो व्यक्ति कहने लगा हे भगवान ये तो मिट्टी का तेल है जो आप अपने मुंह मेरे मुंह में डाल रहे हो। डॉक्टर ने कहा लो आपकी जीभ का स्वाद आ गया, दो मुझे 500 रुपए। उसने जेब में से 500 रुपए निकाल के दे दिए। उसने कहा तो मुझे लूट करके ले गया। फिर बाहर चला गया। अगले दिन सोचा मुझे अपने 500 रुपए वापिस लेने हैं, मैं कुछ तो करूं कि ये डॉक्टर इसको मैं 1000 रुपए वापिस लेकर के आऊंगा। अगले दिन उसने सोचा, उसने कहा फिर डॉक्टर के क्लिनिक में चला गया। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी समस्या सुन लीजिए। उन्होंने कहा क्या हुआ? डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त चली गई है, कुछ याद ही नहीं रहता है। डॉक्टर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 500 रुपए निकाली अभी इलाज कर देते हैं।
उसने कहा पहले इलाज तो कीजिए तभी मैं 500 रुपए दूंगा। वो बैठ गया। अब बैठ करके डॉक्टर ने कहा ओ कंपाउंडर, वो तीसरी अलमारी में जो दूसरे नंबर वाली शीशी है वो लेकर के आना। उस व्यक्ति को याद आ गया, अरे कल तो उसमें मिट्टी का तेल था। उसने कहा डॉक्टर साहब उसमें तो मिट्टी का तेल है, वो क्यों पिला रहे हैं? डॉक्टर ने कहा लो आ गई याददाश्त, वापिस निकालो 500 रुपए। अब 500 रुपए उसे फिर देने पड़े। अब तीसरी बार सोचने लगा अब की बार ऐसी बीमारी का मैं बहाना लगाऊंगा कि डॉक्टर फंस जाए। अब अगले दिन गया और अंधों की तरह इशारा करते हुए कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, कुछ कीजिए। अब उसने सोच लिया था वो कोई भी शीशी बोले, कोई भी दवाई बोले, मैं बोलूंगा नहीं। अब वो बैठ गया। डॉक्टर ने कहा अच्छा आंखों की रोशनी चली गई? उसने कहा जी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर ने कहा बैठ जाइए। उसने कहा कंपाउंडर तीसरे नंबर की अलमारी से दूसरी शीशी लेकर के आओ। वो शीशी लेकर के, उसे पता था मिट्टी का तेल है। उसने कहा कोई बात नहीं, मिट्टी का तेल पी जाऊंगा, 1000 रुपए इससे लेकर के जाऊंगा। उसने कहा डॉक्टर ने कहा मुंह खोलिए। उसने मुंह खोला, डॉक्टर ने 3 बूंदे डाल दी। डॉक्टर ने कहा दिखाई दिया? उसने कहा जी नहीं, मुझे तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं दिखाई दिया? उसने कहा जी कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे आप 1000 रुपए दीजिए, मेरा इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर ने अपनी जेब में से 500 का नोट निकाला, उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया। उसने देखा, कहने लगा डॉक्टर साहब ये तो 500 का नोट है। डॉक्टर ने कहा लो आंखों की रोशनी आ गई, वापिस निकालो 1000। ये हालत है संसार की। तारक पुत्र भी अपने आप को बड़ा समझदार समझ रहे थे। सोचा हम विधि को छल लेंगे, लेकिन शिव की माया से लोग मोहित होते हैं, शिव को कोई मोहित नहीं कर सकता। इधर आज तारक पुत्र वरदान प्राप्त करके आ गए घर। वरदान प्राप्त करके आए और जैसे ही आज उन्होंने शिव से वरदान पाया, उसी समय ब्रह्मा जी से वरदान पाया, क्षमा कीजिए। और जैसे ही वो आए तो ब्रह्मदेव ने आज विश्वकर्मा और मय दानव को बुलाया। उन्हें कहा जाओ इन तीनों के लिए 3 पुरियों का निर्माण करो। मय दानव ने जो सबसे बड़ा भाई था तारकाक्ष, उसके लिए स्वर्णपुरी का निर्माण किया जो स्वर्ण से बनी हुई थी। जो सबसे छोटा था कमलाक्ष, उसके लिए रजतपुरी अर्थात चांदी की नगरी का निर्माण कर दिया। और जो तीसरा भाई था विद्युन्माली, उसके लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया गया। तीनों पुरियां ब्रह्मांड में स्थापित कर दी गई और मय दानव ने कहा ये तीनों पुरियां सदा स्वर्ग के ऐश्वर्य से युक्त रहेंगी। धीरे धीरे सब कुछ सही चलने लगा। वो तीनों लोग, तीनों भाई तारक पुत्र आज अपनी अपनी पुरियों में निवास करने लग गए। सजनों वो पुरियां जो थी वो स्वर्ग के सुखों से भी बढ़कर सुखों से युक्त थी। स्वर्ग का ऐश्वर्य भी उसके सामने फीका था। जब देवों ने देखा कि स्वर्ग का ऐश्वर्य इन 3 पुरियों के सुख के सामने फीका है, धीरे धीरे गंधर्वों ने स्वर्ग का त्याग किया और वो उन 3 पुरियों में वास करने लग गए। तारक पुत्र आज इन 3 पुरियों में राजा बनकर के निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे विभिन्न लोग उस पुरियों में, उनकी प्रजा बढ़ने लग गई और उन पुरियों में ऐश्वर्य अपार था। तीनों तारक पुत्र थे, वो जानते थे अगर हमें जीवित रहना है तो हमें महादेव की आराधना करनी होगी। आरंभ में सब कुछ ठीक चला। तीनों पुरों में वो वास करते। उन्होंने शिवालयों का निर्माण करवाया और उन शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना कर दी। हर रोज उनका अभिषेक करते और इस प्रकार धीरे धीरे वो उनकी पुरियां समृद्धि को पाने लगी, क्योंकि शिव भक्ति उनकी पुरियों में हो रही थी। तारक पुत्र जानते थे हमारे पिता ने शिव से द्वेष किया है, इसी कारण वह विनाश को प्राप्त कर सके। जो गलती हमारे पिता ने की वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने महादेव से वरदान पाया है ब्रह्मदेव से कि कोई क्रोधाजित ही हमें मार सकता है। और तीनों लोगों में महादेव से बढ़कर जितेंद्रिय कोई नहीं, जिन्होंने कामदेव को भस्म किया है। अगर हम महादेव की आराधना करते रहे तब तक ही हम अमरत्व रहेंगे, अमरत्व को प्राप्त करेंगे। इसलिए तीनों ने महादेव की आराधना की और कई वर्ष व्यतीत होने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब उनकी पुरियों में अपशकुन होने लग गए। और उसका कारण था एक कपट मुनि का आगमन उन 3 पुरियों में हुआ। उस कपट मुनि का नाम था मुंडी मुनि। उस मुंडी के 4 शिष्य थे। उस मुंडी ने आकर के आज कपट मुनि का, कपट संत का एक झूठे गुरु का वेश बनाया है और उसने त्रिपुरों की जो प्रजा थी उनको उपदेश करना शुरू कर दिया। मुंडी ने आज लोगों को इकट्ठा किया और वो उपदेश करते हुए कहने लगा, अरे ये संसार अनित्य है, इस संसार में स्थिर कुछ भी नहीं, ये जीवन भी स्थिर नहीं है, ये जीवन भी पल पल मृत्यु की ओर जा रहा है। इसलिए जीवन के अंदर अगर सुख चाहिए तो भोग भोगो, संसार के
भोगों का आनंद लो, विषय सुख भोगो। अरे वो जीवन किस काम का जिस जीवन में विषय सुख नहीं है। छोटा सा जीवन है, उस जीवन में जिसने इंद्रियों का सुख नहीं भोगा उसका जीवन तो व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मैं आपको आज नए धर्म का उपदेश देता हूं। संसार के सुख ऐश्वर्य भोगो, यही जीवन है। अरे तुम शिव जी की बात करते हो, शिव को किसने देखा है? किसी ने देखा है क्या यहाँ शिव को? सारे कहने लगे जी हमने तो नहीं देखा। देखा किसको है? संसार को देखा है ना। संसार के सुख दिखते हैं, जो दिखता है वही सत्य है, जो दिखता नहीं वह असत्य है, वह कल्पना है। इसलिए जाओ सुख के भोग भोगो। बहुपत्नीवाद को बढ़ावा दिया, पर स्त्री गमन करो, पर पुरुष गमन करो। और इस प्रकार उस कपट मुनि ने त्रिपुरों के अंदर व्यभिचार को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी प्रजा, उनके जो अनुयायी थे वो बढ़ने लग गए। उड़ते उड़ते ये खबर आज त्रिपुरों के कानों में भी पड़ी, उन तीनों पुत्रों के कानों में पड़ी। तारक पुत्रों ने सोचा, सुना है एक मुनि हमारे इस राज्य में आए हैं और वो आकर के कुछ धर्म का उपदेश दे रहे हैं, क्यों ना हम भी उनके धर्म का उपदेश सुनकर के आए। आज तीनों पुत्र भी मुंडी मुनि के पास आकर के उनका उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। मुंडी इसी प्रतीक्षा में था, जहां का राजा उसकी शरण में आ गया, उसकी प्रजा को तो अपने आप भ्रमित किया जा सकता है। मुंडी ने कहा ये स्वर्णिम अवसर है, अब मैं इन्हें भ्रमित जरूर करूंगा। उन्होंने आकर प्रणाम किया, मुंडी के सामने बैठ गए। मुंडी कहने लगा, महाराज मेरा तो एक ही नियम है, संसार में जो दिखता है वही नित्य है, वही सत्य है, संसार का भोग करो। अरे महाराज मैंने तो सुना है आपकी ये तीनों पुरियां वो तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, यानी आप स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ हुए, फिर क्यों यहाँ तीनों पुरियों तक सीमित हो? अरे जाइए स्वर्ग पर विजय प्राप्त कीजिए, स्वर्ग का आसन जीत लीजिए। और हाँ महाराज, वो सुख किस काम का, वो राज्य किस काम का यहाँ जहां भोगना हो? आप राजा हैं, अरे वो राजा किस काम का जिसके पास स्त्री रत्न ना हो? जाइए स्त्रियों का भोग कीजिए, आप पर स्त्री संग कीजिए, पर पुरुषों का संग कीजिए। आज वो उनको भ्रमित करने लग गया। जैसे ही मुंडी मुनि की ये बात त्रिपुरों ने सुनी, उन त्रिपुरासुरों ने सुनी, वो कहने लगे भाई बात तो सही कर रहा है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तीनों पुरियां हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर देवताओं का राजा इंद्र सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ? हो ना हो ये बात तो हमारे भले की कर रहा है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे त्रिपुरासुर मुंडी मुनि की बातों में आने लग गए। जैसे ही उनकी बातों में आए, अब वो पूरी तरह मुंडी मुनि के प्रभाव में आ गए। और उसी क्षण आज त्रिपुरासुरों ने, तीनों भाइयों ने योजना की, भैया वो मुनि सही कहता है, हमें अपने साम्राज्य देवी देवताओं से श्रेष्ठ है, इसलिए आज के बाद अगर पूजा हो तो केवल हमारी हो। तीनों लोगों में अगर कोई श्रेष्ठ है तो ये त्रिपुरासुर हैं, हम हैं। उसी समय तीनों ने घोषणा कर दी। उसी समय आज सर्वप्रथम उन्होंने स्वर्गपुरी पर आक्रमण कर दिया। जैसे स्वर्गपुरी पर आक्रमण किया, एक दिन देखते दानवों से देव पराजित हो गए। स्वर्ग का राजा इंद्र दर-दर ठोकरें खाने लगा और स्वर्ग का आसन आज त्रिपुरासुर को मिल गया। जैसे स्वर्ग का आसन पाया, तभी आज कमलाज तारकाक्ष के पास आया, कहने लगा भ्राताश्री अपना आधिपत्य स्थापित करके तभी तो त्रिलोकाधिपति कहलाएंगे। भ्राताश्री कैसा लगा आपको मेरा प्रस्ताव? विद्युतमाली ने सुना, कहने लगा उचित है अनुज, उचित है। हम आज ही पृथ्वी लोक पर प्रस्थान करते हैं और पृथ्वी के मानवों को हरा करके पृथ्वी लोक पर भी आधिपत्य स्थापित कर लेंगे। उसी समय तीनों भाइयों ने अपने दानव वीरों को बुलाया, सैनिकों अभी इसी क्षण अस्त्रों के साथ हमारे सामने आ जाओ। सारे सैनिक इकट्ठे हो गए। आज्ञा करे असुरराज, क्या आज्ञा है? जाओ पृथ्वी लोक पर जाओ, पृथ्वी लोक पर जितने प्राणी हैं सभी प्राणियों को कहो कि वह हमारी दास्तान स्वीकार कर लें। कोई भी अगर पूजा करे तो हमारी पूजा करे, कहीं पर भी मंदिर के अंदर घंटनाद सुनाई ना दे। अगर कोई हमारी बात ना माने, उस पाप व्यक्ति की जीवा को खींच लो। जो शिव की महिमा गाए उसकी जीवा काट डालो, जो शिव के चरणों में झुके उस शीश को काट डालो। अगर कहीं पूजा हो तो हमारी हो, यज्ञ ध्वनियां ना उठे, कहीं यज्ञ के मंत्रों का स्वर सुनाई ना दे, कहीं पर भी घंटियों का स्वर सुनाई ना दे, शिवालयों में कहीं भी जल ना चढ़े, चढ़े तो रक्त की धारा चढ़े, सुनाई दे तो क्रंदन सुनाई दे, क्रंदन, विधवाओं का क्रंदन, दुखी मानवों का क्रंदन, अनाथ बच्चों का क्रंदन। जाओ
उन्हीं की शरण ग्रहण कर लेनी। ये जीवन का बड़ा अद्भुत सूत्र हमें दे रहा है। देखिए, एक चुनाव जीवन का गलत, हमने कल भी इस विषय पर चर्चा श्रवण की थी। गुरु अगर झूठा मिल गया, गलत गुरु मिल गया, तो सज्जनों जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे आज त्रिपुरासुर ने कितनी बड़ी भूल कर दी, प्राणियों का अहित करने लग गए। इसीलिए हमारे संतों ने कहा, जाका गुरु है अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे को अंधा मिला, पड़ा काल का फंद, पड़े काल का फंद। जिसने अंधा गुरु धारण कर लिया, सावधान रहें, जब भी गुरु के पास जाएं तो सावधान होकर के जाएं, क्योंकि यहां पर भगवे वस्त्र के पीछे रावण भी बैठे हुए हैं। हमें सावधान होकर के चलना है। अगर गलती से भी केवल वेश देख करके गुरु धारण कर लिया, शीश नवा दिया मुंडी की तरह, तो त्रिपुरासुर की तरह गलत हो जाएगा। इसलिए गुरु से प्रश्न करें, उसके सामने जाकर के पूछें, हमने भगवान को देखना है। अगर गुरु कहे कि मैं दिखा सकता हूं, तभी उसकी शरणागत ग्रहण करें, अन्यथा आगे ही आगे बढ़ते जाएं, वरना हमारा हाल भी कहीं त्रिपुरासुर की तरह ना हो। आज त्रिपुरासुर ने हाहाकार मचा दिया, हर तरफ हाहाकार था, और उसी समय त्रिपुरासुर के सैनिक निकल पड़े और उन्होंने पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा दिया। निरीह मानव यत्र तत्र भटकने लग गए। जहां पर भी शिवालय के अंदर शिव की पूजा होती, वहां पर शिवलिंग को खंडित किया जाने लगा। हर तरफ त्रिपुरासुर ने अपनी प्रतिमाएं स्थापित कर दी, और जो कोई उनके सामने शीश ना झुकाता, वह शीश काट दिया जाता। आज धरती पर रक्त की धाराएं बहने लग गई, और आज जब पृथ्वी मां ने देखा, आज पृथ्वी मां नवल हो गई। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और देवताओं के समक्ष पहुंच गई। कहने लगी, हे देवताओं, मेरी रक्षा करो, मेरी संतानों का रक्त मेरे वक्ष पर बहाया जा रहा है, मेरा आंचल रक्त से लाल हो गया है, मैं अपनी संतानों का रक्त बहते नहीं देख सकती, मुझे त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्त करो। देवताओं ने सुना, कहने लगे, हे धरणी मां, हम खुद भी सक्षम नहीं हैं, हम तो स्वयं अपने राज्य से निष्कासित हैं, हम कैसे तुम्हारे दुख को दूर करें। आज सभी लोग इकट्ठे हुए ब्रह्मदेव के पास चले गए। पितामह, हमारी रक्षा कीजिए। गौ का रूप धारण किए पृथ्वी विलाप करने लग गई। पितामह, मेरी हालत देखिए, शवों का ढेर पृथ्वी की धरा पर, सतह पर लग गया है, मेरी संतानें को काटा जा रहा है, इस मां का हृदय विवल हो गया है। प्रभु, त्रिपुरासुर का अंत कीजिए। ब्रह्मदेव ने सुना, कहने लगे, विपुला, मैं तुम्हारे दुख को समझ पा रहा हूं, लेकिन तुमने तो सुना है, वरदान के अनुरूप केवल एक क्रोधाजित ही उनका अंत कर सकता है। आए हम विष्णुदेव के पास चलते हैं। ब्रह्मदेव विष्णुदेव के पास चले गए। जाकर कहा, प्रभु आप बताइए, कौन है क्रोधाजित, कौन है वो महायोगी जो त्रिपुरासुर का अंत करेगा। विष्णु भगवान ने सुना, कहने लगे, ब्रह्मदेव आप भूल गए, तीनों लोकों में अगर कोई क्रोधाजित है, महायोगी है, जितेंद्रिय है, तो हमारे महादेव कामारी, जिन्होंने कामदेव को भस्म किया, वही है जितेंद्रिय, वही हमें त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति दे सकते हैं। आए हम सब कैलाश की ओर चलते हैं। विपुला, पृथ्वी, समस्त ऋषिगण, देवगण, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव सब कैलाश की ओर चले गए। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, ज्ञात हुआ महादेव तो समाधि के अंदर लीन हैं। उन्होंने नंदी को कहा, नंदी, महादेव कब उठेंगे समाधि से। नंदी ने कहा, क्षमा कीजिए विष्णुदेव, आप तो जानते हैं महादेव की समाधि अगर लग जाए तो वर्षों वर्ष नहीं खुलती है, और आप अगर वो जब तक नहीं चाहते, उनकी समाधि को कोई नहीं खोल सकता। और प्रभु, मैं भी महादेव की समाधि को भंग नहीं कर सकता, इसलिए आपको उनकी उठने की प्रतीक्षा करनी होगी। विष्णुदेव ने सुना, विपुला ने सिर झुका लिया, उदास हो गई। विपुला कहने लगी, विष्णुदेव, क्या अब हम यूं ही अनाथ होकर के भटकेंगे। विष्णुदेव ने कहा, नहीं विपुला, नहीं देवगणों, आप चिंता मत करो, मैंने सुना है वो आशुतोष हैं, हृदय की पुकार से सुनते हैं, हृदय की पुकार सुनते हैं। जब हृदय की गर्म आहों से उन्हें पुकारा जाता है तो महादेव का हृदय पिघल जाता है। इसलिए आओ, आज हम महादेव को पुकारते हैं। बाहर से हम उन्हें नहीं जगा सकते, लेकिन भीतर से तो जगा सकते हैं ना। आओ, आज हम सब मिलकर के महादेव को पुकारते हैं। सबने उसी समय अपने हाथ जोड़ लिए और समस्त देवी देवता, विपुला, ऋषिगण आज अपने त्रिपुंडधारी को याद करने लगे। कहने लगे, हे आशुतोष, हे महायोगी, हे प्रभु, नेत्र खोलिए। प्रभु, आपके भक्तों पर संकट आया है, प्रभु आपकी सृष्टि पर संकट आया है। असुरों ने आज सुरों पर विजय प्राप्त की है। हे त्रिपुंडधारी, हमारी रक्षा कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए।
दिवस की कथा श्रवण कर पाए। अब समय है उनके चरणों में अपने भाव अर्पित करने का। तो अगर सदगुरुदेव की कृपा न होती तो शायद हम इस कलश यात्री ध्यान दें, जो कलश उठाए हैं आप कल भी कलश ले सकते हैं, कूपन लेकर के आएंगे। हवन यज्ञ के पश्चात जब पूर्णाहुति होगी उसकी, तो आप कूपन दे करके अपना कलश ले सकते हैं। अगर कोई दूर दराज के हैं, कल नहीं आ सकते हैं, आज ही कलश चाहिए, तो जब ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, साध्वी बहनें जो आपको कूपन दिखाएंगे, और अगर कुछ बहनें जो कल माता बहनें हैं जो कलश उठाए हैं, तो वो ले सकते हैं आज भी। और बहुत से आपको बोला कि साहित्य काउंटर पर अखंड ज्ञान मासिक पत्रिका की सदस्यता आप कोई भी भक्तजन ले सकते हैं। बहुत से ऐसे साहित्य हैं, अद्भुत हैं, पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। जरूर काउंटर से लेकर के जाएं। आयुर्वेदिक औषधियां हैं, गायत्री रसायन है, जो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। आप वहां काउंटर पर उसे समझकर, अगर हम डेली एक गिलास पानी में एक ढक्कन भी, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बहुत उसका लाभ है। कई सैकड़ों बीमारी की दवाई गायत्री रसायन है, और भी बहुत से आयुर्वेदिक औषधियां हैं। जब हम कहेंगे तब ना, अब सूचना फिर बार बार थोड़ी दें। हम लोग बढ़ते हैं। अब मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा श्री सुशील वर्णवाल जी से, जो कथाव्यास जी हैं डॉक्टर सर्वेश्वर जी, उन्हें माल्यार्पण करके सम्मानित करेंगे, और वो बाकी सभी भाइयों को भी सम्मानित करेंगे। सुशील वर्णवाल जी और श्रीमती भव्या वर्णवाल जी सभी बहनों को सम्मानित करेंगे। श्रीमती भव्या वर्णवाल जी सभी बहनों को, और श्रीमती अंजना देवी सभी बहनों को, जो हीरापुर धनबाद के रहने वाली हैं। तुम्हारा
समर्पयामि हस्ते क्षपुष्पाणि धृत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् जपेन जप्यमाया चन्द्रदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ता देहना महिमानः सचन्त जत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे विघ्नराजाय धीमहि तन्नो